नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 29 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, जो हमारे इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ई सेवा केंद्र। जी हाँ, ई सेवा केंद्र अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट में इनॉग्रेट किया गया है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा, जो हाई कोर्ट है वहाँ पर इन्होंने ई सेवा केंद्र यानी इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब ई सेवा केंद्र से यानी जो भी पर्सन है उनको यहाँ पर क्या है, पिटीशन फाइल करना है या कुछ भी, जो भी यानी हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी सारी डिजिटल वो पिटीशंस फाइल कर सकते हैं जो है। तो इसके लिए यहाँ पर सारे केसेस फाइल करने के लिए वगैरह वगैरह ये ई सेवा केंद्र खोला गया है त्रिपुरा में। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया है स्पेशल पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ द विच यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो अभी हाल ही में बताना है इसमें किसकी अभी हाल ही में सेंचुरी सेलिब्रेशन हुआ, तो ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस पर अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टार्टिंग है आप यहाँ पर देखोगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसमें मेन फोकस ये था कि जो हमारे मुस्लिम्स कम्युनिटी हैं उनको क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अंडर विच मिशन, यानी किस मिशन में यहाँ पर आपको बताना है किस मिशन के अंतर्गत इंडिया ने एक फ्लड सपोर्ट भेजा है, यानी बाढ़ के लिए यहाँ पर सपोर्ट भेजा है वियतनाम में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मिशन सागर थर्ड। मिशन सागर थर्ड के अंतर्गत यहाँ पर जो भी इंडिया का एक वॉरशिप है, जो आपका यहाँ पर देखोगे हो चिन मिन सिटी, ये वियतनाम में पहुँचा और वियतनाम में यहाँ पर इस समय फ्लड आया हो, जिसके कारण यहाँ पर देखोगे कि इंडिया ने 15 टन्स ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सप्लाई जो है वहाँ पर भेजी है। ठीक है, ये हमारे जो रिलेशन है वियतनाम से काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर जो हमारी भारत सरकार है वो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान यानी आसपास के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है वियतनाम की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में पहला यानी फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेट हुई है, इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। और ये इंडिया में ऑपरेशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, मेग्नेटा लाइन, ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में पहली बार यानी आप देखोगे तो ड्राइवरलेस ट्रेन स्टार्ट हुई है। और ये जो ट्रेन होगी ड्राइवरलेस ट्रेन, ये 38 किलोमीटर्स लॉन्ग लाइन पर यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री और एक नेटवर्क में जो हमारा लगभग 400 किलोमीटर का अप्रॉक्स यहाँ पर नेटवर्क है, वहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद हम लोग यानी जो आसपास के सिटी हैं, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, है ना, तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे इन सभी जगहों पर यानी को जो मेट्रो ट्रेन है, इस मेट्रो ट्रेन को क्या करना है, मेट्रो ट्रेन में ड्राइवरलेस ट्रेन को स्टार्ट किया जाएगा आगे इन फ्यूचर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इन्होंने भी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया है, रिसेंटली अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है, एक तरीके से जीएसटी टैक्स पेयर्स। जीएसटी टैक्स पेयर्स का मतलब यहाँ पर है जो भी जीएसटी टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें प्रेजेंट टाइम पर कंपलसरी एटलीस्ट कुछ परसेंट हिस्सा कैश में देना होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कितना परसेंट उन्हें कैश में देना होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 1% यानी 1% जो है, जैसे मान लो आपका यहाँ पर 18% का टैक्स हुआ, तो 18% में से 1% जो हिस्सा है वो आपको कैश में देना होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये टैक्स को डिसाइड करता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर एक बॉडी आती है जिसका नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम ड्यूटीज। यहाँ पर CBIC आपका यहाँ पर ये आती। तो यहाँ पर आप देखोगे तो GST के अंतर्गत 1% का जो टैक्स है वो आपका यहाँ पर कैश में जाएगा। ठीक है, कैश में क्यों जाएगा? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर GST जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया रखा है वो फेक इनवाइस जनरेट कर देते हैं। और फेक इनवाइस जनरेट करने में क्या होगा, यानी सरकार से वो क्या चाहते हैं, सरकार से वो चाहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट के चक्कर में वो क्या करते हैं, ये फेक इनवाइस जनरेट कर देते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर एक, जैसे मान लो यहाँ पर GST जो होता है वो एक लास्ट जो बायर होता है उसको देना होता है। मान लो यहाँ पर एक शॉपकीपर है, ये होलसेलर है, ये होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर है। तो इसने क्या किया, रिटेलर को भेजा, तो ये टैक्स नहीं देगा। अब ये कौन देगा, ये देगा। रिटेलर से पर मान लो कस्टमर के पास आ गया, तो कस्टमर यहाँ पर GST पे कर रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यानी जो बाई कर रहा है अंतिम रूप में वही आपका टैक्स पे कर रहा है। तो इन सभी ने जो टैक्स पे किया है ये टैक्स क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में पेंडेमिक कैटेगरी के अंतर्गत यानी फाइनेंशियल जो असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए कहा है, मतलब किस स्टेट को अभी हाल ही में सिलेक्ट किया गया है पेंडेमिक कैटेगरी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ये अवार्ड जीता है। तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार सरकार ने अभी हाल ही में एक पेंडेमिक कैटेगरी के अंतर्गत आप देखोगे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए 21 लाख स्टैंडर्ड जो वर्कर्स आए आउटसाइड बिहार में, तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए बिहार सहायता मोबाइल ऐप से यहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई। इस मतलब वर्क को देखते हुए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है। याद रखना है कौन सा अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि हाल ही में लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1.7 मिलियन डेथ्स यानी आप यहाँ पर देखो हुई हैं। इससे हमें 1.4% का इकोनॉमिक लॉस है GDP इंडिया में। तो ये जो डेथ हुई है किसके कारण हुई है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें से 1.7 मिलियन लोगों की डेथ हो गई एयर पोल्यूशन के कारण इन 2019 में। ठीक है, ये रिपोर्ट है एक तरीके से, यहाँ पर आप देखोगे इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल लासेंट प्लानिटरी हेल्थ, इसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट निकाली गई है। और द इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव में एयर पोल्यूशन को एक बहुत बड़ा यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट माना गया है, जिससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि हाल ही में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है इसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, मतलब यहाँ पर इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कब तक एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर आपको बताने, तो इसका सही आंसर क्या है, 31 मार्च 2021। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक इसको क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है, यानी यहाँ पर एक सीधे आप यहाँ पर एक मीडियम समझिए, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है जिसने बैंक से यहाँ पर क्या लिया है, बैंक से लोन लिया है और वहाँ पर वो अपना बिजनेस चला रहा है। तो ये बिजनेस यहाँ पर चला रहा है, तो इसमें क्या है, बिजनेस मान लो बंद हो गया, तो ये बैंक को अपना लोन जो है, बैंक को अपना लोन नहीं पे कर पा रहा है। जब बैंक को अपना लोन नहीं पे कर पा रहा है तो क्या होगा, यानी बैंक किसी एक थर्ड इंसॉल्वेंट पर्सन को तलाशेगी जो दिवालिया क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये कहेगा कि आप ठीक है, आप अपनी सिक्योरिटी को सेल कर दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी को सेल कर दीजिए किसके हाथ में, इस पर्सन के हाथ में, और धीरे से आपका यहाँ पर जो है वो आपका सारा जो लोन है हम इससे क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो एक तरीके से ये जो मीडियम है हमारा कहलाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अमेरिकन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, विल इन्वेस्ट व्हाट अमाउंट इन इंडिया टू सपोर्ट द डेवलपमेंट
ऑफ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। यानी अमेरिकन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने इंडिया में कितना जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, द वेकअप ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसका सही आंसर क्या है, $54 मिलियन यहाँ पर, मिलियन डॉलर इतना का इन्वेस्ट किया है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बंद हैं, है ना, और कोविड-19 से हमारी जो कंट्री है वो आसानी से क्या हो जाए, वेकअप हो पाए। ठीक है, तो याद रखें $54 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूके बेस, एक सेंटर है इकोनॉमिक बेस एंड रिसर्च, इंडिया को यहाँ पर जो 5th लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा 2025 तक, तो किस कंट्री को यहाँ पर टेक ओवर करके बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है, यानी जो हमारी प्रेजेंट टाइम पर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी चल रही है यूके, तो यूके को रिप्लेस करके यानी वो 5th लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पर बन जाएगा। ये रिपोर्ट है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की, कि इंडिया ने यहाँ पर इंडिया को ओवरटेकन किया था यूके ने 2019 में, और 5th लार्जेस्ट बन गए थे। तो इंडिया प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2022 तक यानी 2025 तक इंडिया फिर से यहाँ पर टेक ओवर करके 5th लार्जेस्ट यहाँ पर इकोनॉमी बन जाएगा। चलिए, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।